दिल्ली इंद्रपुरी हम आ चुके हैं दीपक के घर के पास। एक जो उचित राशि मुआवजे की हमने मांग करी है कंपनी से कि हमें 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। सरकार ने इन्हें क्या वादा किया है, पुलिस ने इन्हें क्या समझाया है? समाज से प्रार्थना करते हैं, 3 आदमी चले गए, परमात्मा उसको जल्दी स्वस्थ करे। अभी तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई सर। कल 10 वकील खड़े थे उनके वहाँ पे जूनियर, तो ये गरीब आदमी को देने में कैसे पीछे हट रहा है मालिक। तो मालिक को या तो सामने आए, अब वो वकीलों को आगे कर रहा है कि मेरी अग्रिम जमानत हो जाए और मैं बाहर ही रहूँ। कि जहाँ तक केस लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। आपने देखा कि वकील वहाँ सवाल भी कर रहे, जवाब भी करे, मगर धाराएं नहीं लगी, मगर वहाँ उनसे झूठ बोला गया और पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही। वही 2 घंटे वहाँ से बॉडी को लेट उठाया, दीनदयाल में पहुँचाया जब तक ब्लीडिंग बहुत हो गई थी। ये कंपनी के नौकर नहीं है, ठेकेदार के नौकर है। सामान ले जाने की लिफ्ट थी ये, तो उसमें क्यों नहीं लिखा गया भाई यहाँ पे व्यक्ति ना चढ़े इसमें। दिल्ली में दिल दहलाने वाली जो घटना हुई थी, जो लेबर के साथ दुर्दशा जो आपने देखी थी, लिफ्ट से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। दिलबाग गुटखा कंपनी जो दिल्ली में है, नारायणा में है, जो हादसा आपने देखा होगा, दर्दनाक हादसा था और परिजनों को रोडों पर उतरना पड़ा था। और अब क्या फैसला हुआ है, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने और यहाँ के नेताओं ने क्या किया है, और जो उनके परिजन थे, जो उनकी मासी थी, हम उनके घर आए हैं। ये मद्रासी कॉलोनी है, दिल्ली इंद्रपुरी हम आ चुके हैं। दीपक की मासी जो चश्मदीद गवाह थी, बीच में थी, और पाठक जी से बात हुई थी, आम आदमी पार्टी के वो प्रधान भी है। और एफ ब्लॉक हम आ चुके हैं दीपक की मासी के घर। हम आपको मिलवाएंगे दीपक की मासी से कि शासन, प्रशासन, पुलिस और पाठक जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने क्या फैसला लिया और क्या उन्हें इंसाफ दिलाया। आइए जानते हैं यहाँ उन 3 मजदूरों की कहानी जो अब सरकार से अपना मुआवजा मांग रही है। हमने आपको दिखाया एफ ब्लॉक गली में हम आ चुके थे और अब है ई ब्लॉक दीपक के घर के पास। परिजन वहाँ बैठे हुए हैं, मायूस है, सदमे में है। ये जो ताकत है, इन्हें भगवान पर भरोसा है, जो साथी जो इनको भरोसा दिला रहे हैं। और सरकार ने इन्हें क्या वादा किया है, पुलिस ने इन्हें क्या समझाया है, विधायक पाठक जी ने इन्हें क्या समझाया है, क्या दिलासा दिया है, कोर्ट से इंसाफ ये किस लिए मांग रहे हैं और क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा, इसको जानते हैं इनके परिजनों से। दीपक की माता जी हो आप? मम्मी हूँ मैं उसकी, दीपक की। क्या नाम है माता जी आपका? सुशीला देवी। तो क्या अभी क्या हुआ है, पुलिस क्या बोल रही है? अभी तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई सर, कुछ भी नहीं हुई। कुछ भी जिस चीज़ को कहते हैं ना, उसका भी सहारा नहीं है। अरेस्ट भी नहीं हुआ। तो अभी आपके साथ जो पाठक जी थे, उनके वकील थे, तब भी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है? नहीं हुई। तो डीसीपी साहब से क्या बात हुई थी आपकी? सर मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो किसकी बात हुई है? वो कह रहे थे, माइक में भी, कैमरे में भी बोल रहे हैं कि आपको मालती जी आप क्या करते हैं? और मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और मैं, जैसे आप लोग सब हेल्प करते हैं, मैं भी हेल्प करती हूँ। महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। और मैं मतलब ये पाठक जी ने तो हम लोगों को हिम्मत दी है कि जहाँ तक केस लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अपना वकील भी दिया है मुझे। वकील ने क्या किया मैडम? अभी तो खैर चल ही रही है सिलसिला। धाराएं क्या लगी हैं? धाराएं 304 लगी हुई है और आगे क्या होता है अभी तो कुछ नहीं पता। वकील पुलिस के साथ घूम रहे थे। वकील का क्या नाम है? वकील का नाम है रोहित कुमार है। ये पाठक जी के वकील है। आप पार्टी जो विधायक है यहाँ पार्टी के? हाँ जी। ये दुर्गेश पाठक हैं यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है। हमारी मैडम हैं जो ये महिला विंग के भी प्रधान हैं और एरिया भी संभाल रहे, अच्छे से संभाल रहे। अब इन्हीं के साथ ऐसा शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कोई भी धारा नहीं लगवाई है अभी तक। धारा 304 लगाई है। 300 तो गिरफ्तारी हुई है अभी तक? गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। क्यों मैडम?
मैडम? और नहीं कोई हमें बस आश्वासन दे मगर रहे हैं आप बार ये बार। कह रहे हो कि डीसीपी ने हमें कीर्ति नगर बुलाया है और मालिक भी वहीं बैठा हुआ है, उस दौरान वो उस झूठ बात बोला गया था, मेरे से झूठ बोला गया था किसने? कि मालिक, पुलिस ने? हाँ जी, के मालिक क्या कहते हैं वहाँ बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा है, आप आओ और मिलो। तो आपसे झूठ बोला हाँ गया? जी, झूठ बोला गया। तो मतलब इंसाफ देने वाली पुलिस झूठ बोलकर सबूतों को दबा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है एसएचओ साहब का? एसएचओ साहब का नाम नहीं पता सर, मुझे राशन नहीं पता, मुझे नाम नहीं नहीं, पता। आपको आपका हक अधिकार ना मिले और आप रोडों पर उतरे हो अपना जो हक लेने के लिए, उसके लिए पुलिस ने आपको डंडे भी लगाए? नहीं नहीं सर, डंडे नहीं, उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि डंडे लगाएं। आप बोल रहे थे डंडे मारे, हमारी बहन को मारे, किसको मारे? एक लेडीज को मारा था, थप्पड़ मारा। प्रधान जी, आप पार्टी के साथ हो या अपने भाईचारे के मैं साथ? अपने भाईचारा भी है मेरे साथ में, भाई जो मेरा बेटा गया है मैं उसका ज्यादा करूंगी कि आप पार्टी, मेरी आप पार्टी भी है, ठीक है। नहीं, संवैधानिक अधिकार मानवता को तो देखते हुए दीजिए। हमारा पहले है, पहले मेरा तो बेटा फिर अधिकार गया, कहाँ दिलवाए आपके वकील ने? वकील पढ़े लिखे नहीं क्या? पढ़े लिखे है सर, कितने वकील पढ़े लिखे? से तो अब वकालत जो कर धारा लगनी थी, जो गिरफ्तारी होनी थी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कोई धाराएं भी नहीं लगी है और आप ही पर अत्याचार हो रहा है और आप रोक भी नहीं पा रहे हो। क्या फायदा ऐसी पार्टियों का जो इंसान की मदद नहीं की? आम आदमी पार्टी का जो भरोसा दिलाती है, दिलवाएंगे, हक दिलवाएंगे, तो कहाँ गए अब हक अधिकारी का? दुर्गेश पाठक तो खैर हमारे साथ हैं। कहाँ दिखाई दिए? अभी कोर्ट में डेट जा रही है, डेट गई भी थे आपको कल। क्या मिलेगा? वकील ने बताया आपकी जो सुविधा है, लेबर सुन ले, कह रहे हैं। जो भी लेबर कोई अधिकार होते हैं वो अधिकार वकील नहीं जानते, बस ये जानते हैं उन धाराओं को कम करवा दे या फिर धरने प्रदर्शन पर जो लोग आक्रोश कर रहे हैं, जो अधिकार मांग रहे हैं, उन अधिकारों को छिनवा दे। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो अभी वकील साहब आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ लगता है आपके साथ मेरे है। साथ चल रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, रात को बुलाती हूँ, रात को आ रहे हैं मेरे साथ में। नहीं, आप क्यों बुलाओगे? पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई है? मैं मतलब ये पार्टी के हिसाब से मैडम, बुलाती हूँ पुलिस सर। आपका अपना जो भी हक अधिकार है वो दिलवाती है, तो धाराएं तो पुलिस को अपने आप लगवानी चाहिए। पुलिस ने लगाई है धाराएं, अपनी आप ही लगाई है हम लोगों को। आप ये बताइए, जब आप फैक्ट्री में गए तो वहाँ की फुटेज ली है और कितने वर्कर काम करते हैं? मैं तो फैक्ट्री नहीं गई, लेकिन पुलिस गई थी। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या कहते हैं वो सैंपल सील कर दिया है। नहीं, वहाँ की वीडियो ली है जो लिफ्ट गिरी है या गिरी गई है? ली है सर। क्या है वो लिफ्ट में? क्या लिफ्ट में है, मुझे तो FIR वगैरह का वो नहीं है। कितने लोग काम करते हैं वहाँ पर? 150-200 बंदे होंगे, 150-200 बंदे तो करते हैं काम सर। और सभी के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं, सभी के साथ लिफ्ट अब 4 बार पहले ऑलरेडी गिरी थी तो कोई वो नहीं हुआ था उसमें, घाटा मतलब कि घटना कोई नहीं हुई थी, उसमें माल आने जाने वाला था। लेकिन उन लोगों ने ये भी नहीं बताया ना कि इसमें कोई जाएगा नहीं, कोई इसमें लिख के नहीं लगाया हुआ था। कोई आप में कोर्ट से आपसी सुलझेड़े की बात हुई है? अभी कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं कुछ बात हुई है? आप दीपक के? मैं भाई हूँ दीपक का, सर आकाश मेरा नाम है। तो सर अभी जज ने जो अनाउंसमेंट दिया हुआ है हमको, जज ने बोला है कि जो धाराएं लगी हैं 304 एक्ट के हिसाब से, तो कल हमारे SHO सर भी थे वहाँ पर, तो जो धारा लगी है उसके भी आपके जज ने जो अपना जजमेंट दिया है, बोला गया है कि जल्द से जल्द हम लोगों को मतलब हमारी फैमिली से मिलकर। कौन बिरादरी हो आप? हम कौन जाटो समाज है सर। SC एक्ट लगाया उसमें? SC एक्ट नहीं लगाया उसमें। कौन लगाएगा? क्या सर, अब ये तो सर पुलिस प्रशासन का काम है ना, ये लोग हम थोड़ी बताएंगे। वकील क्या कर रहा है? सर लॉयर हमारे लिए स्पेशल हमारे जैसा है, वो हमारे साथ हमारे मतलब वो एक फैमिली मेंबर जैसे बंदे हैं हमारे। वो लॉयर जो है, लॉयर वो एक छोटे लॉयर है, मतलब जो हमसे वादा किया गया था दुर्गेश पाठक जी के हिसाब से, अभी उस लेवल का लॉयर हमारे पास नहीं आया। लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको वो हिंदी में समझा नहीं पा रहे, ना कोर्ट में बात कर पा रहे, ऐसे वकील का क्या फायदा? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, लॉयर सरकार जो नहीं मिला। दिल्ली को चला रही है वही वकील सही हक अधिकार के लिए गरीबों का हक छीनवा रही है, उसके बारे में क्या हम यही कहेंगे? तो चाहते हैं सर कि हमारे को अच्छा लॉयर मिले, ठीक है, जो हमारा केस मजबूत हो जिससे। तो पुलिस ने जो धाराएं लगानी थी, जो उनका कर्तव्य बनता था, वो नहीं लगाई। उसने सर धारा अपनी लगाई है, सारी धारा अपनी जो लगानी थी, 2 धारा तो लगाई हैं, इसके अलावा धारा नहीं लगाई है। एक लापरवाही का केस लगाया उनके ऊपर में और एक नॉन बेलेबल 304 एक केस लगाया हुआ है, चल रहे हैं, ठीक मेरे है। साथ खड़े हैं, रात को भी वो 12-1 बजे तक खड़े होने से क्या फायदा मैडम? जब नहीं सर, दुर्गेश पाठक ने ही हमें वकील दिया है, वो हेल्प कर रहे हैं नहीं, मेरी। वकील देने के बाद धाराएं नहीं लग रही, इंसाफ नहीं मिल रहा, जो मालिक है वो पकड़ा नहीं गया। कोई इसमें अभी वो नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ धोखा दिया। अनपढ़ लोग हैं आप पार्टी के सारे विधायक क्या? नहीं, विधायक पढ़े लिखे लोग हैं। दुर्गेश पाठक सुन लीजिए, ये गरीबों का हक दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी, मगर अब ऐसा लगता है कि लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा अपना हक
अधिकार लेने के लिए। और लोग पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के खिलाफ, इसमें पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। आप ये पार्टी को लेकर, पार्टी का मुद्दा नहीं है, वकील आपके साथ है और गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस क्या कर रही है? पार्टी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पार्टी में ये कट्टरपंथी ही इंसान को मरवा रही है, ये पार्टी हो या कोई। आपने देखा कि वकील वहां सवाल भी कर रहे, जवाब भी कर रहे, मगर धाराएं नहीं लगी, मालिक पकड़ा नहीं गया। पुलिस कह रही है कि अब पुलिस कह रही है कि मालिक आपसे बात करेगा, डीसीपी ऑफिस चलिए। दिल्ली पुलिस पर क्या बात कहेंगे? दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस नहीं है मेरे साथ, तो वकील किस लिए थे? नहीं, वकील अपने आप कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं वकील। बात ही चलेगी, अब आगे क्या होएगा आप देख नहीं अगर सकते। किसी गरीब का बच्चा होता तो वो जेल में होता। ये अमीर और गरीबी की बात है। क्या कहेंगे आप दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस को हेल्प करनी चाहिए। इसमें सरकार का क्या मामला है? वो तो सरकार पुलिस चलाती है, नेता चलाती है। एक्सेप्ट है, वो पुलिस सरकार के हाथ में नहीं है ना। सरकार के हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। वकील क्या करते हैं? है वकील अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करो। पुलिस के लिए आपने क्या पूछा? पुलिस वाले पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करो। नहीं, वो तो ठीक है सर, कंप्लेंट नहीं होती, बिल्कुल होती है। पुलिस गलत नहीं करते। नहीं, आपने कभी लिए है पुलिस वालों के? आपने पुलिस हमने ली है, आपने देखी है? आपने देखी पुलिस सवाल जवाब? वही तो कह रहा हूँ, आपने सवाल जवाब किए नहीं, हमने देखा। जिस बात पर बात हो रही है, हमने पुलिस वालों से भी बयान लिए थे और इनसे झूठ बोलकर वो प्रदर्शन को बंद करवाया गया था। और हमने ये भी पूछा था ये कौन कौन सी धारा लगाई गई है, उन्होंने बताया। आपको मालूम होगा, उन्होंने बताया कि मालती जी ने बोला है कि मेरी बात हो चुकी है, आप कीर्तिनगर थाना चलिए, हमारा वो थाना वही लगता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मगर वहां उनसे झूठ बोला गया और पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये चाहते हैं कि पुलिस के खिलाफ और ऐसी सरकारों के खिलाफ काम होना चाहिए जो गरीबों की सुनवाई नहीं करते, जो उन्हें हक अधिकार नहीं दिलाते। अगर आपको अधिकार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे सर। मतलब ऐसे ही भागते रहोगे, घर से बच्चा चला जाएगा। आपके पास इतना टाइम है जो अपने बच्चों को पालने के लिए आप कोर्ट जाओगे? कहीं ना कहीं से तो अधिकार मिलेगा मुझे। आपके पास टाइम है, क्या कर सकते हैं, लड़ना तो पड़ेगा ना। किससे लड़ोगे? किसको पार्टी बनाओगे? मतलब जो काम ना करे उसके खिलाफ बोलो ना। सर काम आप देखो हो रहा है। कोर्ट इतना ढीला काम क्यों करती है? अब ये तो कोर्ट ही समझेगी। भाई फिर पुलिस वालों को लिख के देना चाहिए था, जो बढ़िया बढ़िया धारा थी जो लगनी चाहिए। जो आप हमसे सवाल कर रहे हो, आप यही सवाल पुलिस से करिए ना, उससे करिए। फिर पुलिस भी देख रही है, हम अब वही बात ठीक है, तो ये पुलिस अब इतना तो हम जानते नहीं है, तो पुलिस से बात करिए ना। जानता है वो काम ना करे तो क्या बोलेंगे उसको? काम चोरी? अब क्या बोल, यही बोल सके। लापरवाही? क्या लापरवाही? किसकी लापरवाही? ये दिल्ली पुलिस की लापरवाही। वही हम बात कर रहे हैं, हम यही आपको बता रहे हैं कि अगर लापरवाही कोई भी करता है, गरीबों को कुछ नहीं मालूम कि हमारे हक अधिकार क्या है, इसी बारे में हम बात करने आए हैं। और इंसाफ आपको नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट कचहरी तो जाओगे, मगर क्या आपको ड्यूटी 8 घंटे की मिलती है? क्या अपने बच्चों को छोड़ के रोज जाओगे? क्या आप उन बदमाशों से लड़ पाओगे जो दमंगाओं की तरह गरीबों पर अत्याचार कर कर अपने जीवन को बिताते हैं और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते? ना उन पर धारा लगती है, ना उनका नाम लिखा जाता है, ना कंपनी का नाम बताया जाता है। बड़े बड़े चैनल, जितने भी आपने चैनल देखो, सिर्फ गुटखा कंपनी नाम लिखा जा रहा है। ये पक्ष न्यूज आप वहां पर पहुंचा था जिसने दिलबाग गुटखा कंपनी का नाम बताया है। और इनके जो अधिकार है, अभी तक पुलिस नरैना जो एसएचओ साहब है, डीसीपी साहब है, जो इन्हें दिलासा, झूठा दिलासा दिया गया। आप पार्टी के विधायक वहां पहुंचे और वहां पर जो पाठक का नाम है, दुर्गेश पाठक नाम है उनका, जो दिल्ली के विधायक राजेंद्र नगर के हैं, और वकील भी उनके पहुंचे थे। मगर अभी तक कितने दिन हो चुके हैं? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए हैं, मगर कोई भी ऐसा इनको सहारा नहीं दिया गया। परिजन विधायक तो बीजेपी का है। नहीं, पाठक ने का विधायक बीजेपी का है। तो बोलो आप। बजाज, उमंग बजाज। उमंग बजाज, हाँ, तो वो पहुंचे आप ये देख लीजिए, हर आदमी पार्टी का दीवाना है। ये कट्टरपंथी ही इनको लोगों को मरवा रही है, मगर ये कट्टरपंथी गरीबों के लोगों के बीच में है। अगर आपको इंसानियत समझनी है तो आप अपने हक अधिकार लेना सीखिए और जानिए हक अधिकार क्या है। पार्टी के अच्छा काम बहुत है। पार्टी इस समय, मेरा नाम हरी सिंह मीना है और मैं शुरू से इस केस में टच में हूँ। ये मेरा परिवार ही है मालती जी का, और जो भी घटना घटी है उस पर पुलिस ने एकदम संज्ञान लिया है। नरैना एसएचओ खुद वहाँ गए हैं, उन्होंने धारा 33/304 लगाई है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 304 ए भी लगा सकते थे और 279 भी लगा सकते थे। तो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक मालिक? गिरफ्तार नहीं हुआ है। कौन है मालिक का नाम? मालिक है मिस्टर त्रिपाठी है कोई, उसमें 2 पार्टनर हैं। उसमें नरैना में 4 फैक्ट्री हैं इनकी, जिस फैक्ट्री में A70। दूसरे पार्टनर का नाम उसका मुझे नहीं पता है कौन है, विनय बोरा बता रहे हैं। बात यह है
एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। 2 डेट पड़ चुकी है 2 दिन में, 11 तारीख और 13 तारीख। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। कल हम 13 तारीख को डेट भुगत के आए हैं, मैं भी आई वाज आल्सो देयर। और 1.5 घंटा मालिक का वकील बोलता रहा, उसने बहुत एग्जाम्पल दिए, वहाँ दुर्घटना हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन हमारे वकील ने, जो केजरीवाल जी ने हमारे पास वकील भेजा है, दुर्गेश पाठक जी के थ्रू आया वकील, केजरीवाल जी के जो केस लड़ता था वही वकील आना था, लेकिन उसका जूनियर आया है। और साथ में हमारे रोहित भाई जो एडवोकेट है वो भी खड़े थे, जो शुरू से हमारी मदद कर रहे हैं। आप ये बताइए, 3 घंटे बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे थे, 3 घंटे उन्हें फैक्ट्री में ही रखा गया और छोटे से हॉस्पिटल में पहुंचा गया और सांस भी उन लोगों की चल रही थी। क्या वहाँ की फुटेज आपने मांगी है? बिल्कुल गलती। देखिए, मैं तो बोलता हूँ, उस समय हम यहाँ एक और शोक सभा में बैठे थे, हमारी मोनिका रायकवार जी हैं, उनके जीजा जी गुजर गए थे। वहीं पे मालती जी को 5 बजे के करीब मैसेज आया कि भी आपकी बहन का लड़का वहाँ से गिर गया है, और वो भी एक फैक्ट्री वर्कर ने दिया। इसमें फैक्ट्री मालिक की या कॉन्ट्रैक्टर आइकॉन वालों की या जो भी सुपरवाइजर था, उसकी ड्यूटी थी इमीडिएट परिवार वालों को बताते कि जी आपके परिवार में ये हादसा हो गया है। उन्होंने पास सब नंबर वगैरह होते हैं, उन्होंने ना बता के 2 घंटे वहाँ से बॉडी को लेट उठाया, दीनदयाल में पहुँचाया, जब तक ब्लीडिंग बहुत हो गई थी, जिसमें 4 आदमी इंजर्ड थे, 3 की दीनदयाल में जाकर डेथ हो गई। एक आदमी जो बैडली इंजर्ड है, BL कपूर में एडमिट है, मल्टी फ्रैक्चर है उसके यहाँ, हाथ में, पैर में, कमर, रीढ़ की हड्डी में। उसके लिए दीनदयाल उसने BL कपूर ने 30 लाख का पैकेज बता दिया और इलाज भी शुरू नहीं किया था पहले दिन। उन्होंने कहा 10 लाख रुपए जमा कीजिए, आपका इलाज जब शुरू होगा। फिर हमने यहाँ प्रेशर बनाया पुलिस के थ्रू कंपनी पे, भैया उनसे कहो पैसे जमा करें, नहीं तो चौथा आदमी भी मर जाएगा। जब इन्होंने अगले दिन 10 लाख रुपए जमा करे उनके सुपरवाइजर ने जाके, जब तो उस बेचारे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। अब गिरफ्तारी होगी या फिर देखिए, बेल होगी? हाई कोर्ट में डेट लगी हुई है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 2 पेशियां आ चुकी हैं। उन्होंने कल भी बड़ा सिंपैथिकली सुना सारी बात हमारी। वो 1.5 घंटा अपोजिशन पार्टी वाले बोलते रहे, मालिक की तरफ से बोलते रहे। हमारे वकील ने 2 ही बात बोली, सर FIR पे गौर करिए, FIR में क्या है। SHO नारायण ने FIR इतनी बढ़िया दर्ज करी है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि FIR बहुत अच्छे तरीके से लिखी, जो हकीकत थी। उन्होंने लिखा लिफ्ट जब मुआयना किया गया बिल्कुल जर्जर हालत में थी, आपको पुरानी थी। अच्छा, हमें दिल्ली पुलिस से शिकायत नहीं है, ठीक है, मालती जी का अपना स्टेटमेंट है, इनका अपना है, लेकिन मैं जहाँ मैं प्रेजेंट था, मैं DCP साहब की मीटिंग में भी था जब ये नारायण में रोड जाम किया गया, जब इन्होंने कहा जी DCP साहब बुला रहे हैं, उनसे मीटिंग करो कीर्तिनगर थाने में। तो ऐसी क्यों जरूरत पड़ी जो नारायण फ्लाईओवर जाम करना पड़ा? वही हमारी डेड बॉडियाँ थी, जब तक सुनवाई दीनदयाल में नहीं हुई, दीनदयाल में पोस्टमार्टम बड़ा लेट किया गया, लेट बॉडियाँ दी गई, जबकि 2 घंटे में सारा काम। गाड़ियाँ भी भगाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम्बुलेंस जो खड़ी थी, प्राइवेट एम्बुलेंस होती हैं, उनको हटाया गया और डर गया, भैया पैसे वैसे देंगे नहीं, प्रदर्शन करेंगे, मेरी एम्बुलेंस 6 घंटे जाम हो जाए, 7 घंटे जाम हो जाए रोड पे, मेरे को तो पैसा नहीं मिलेगा। अब आप क्या चाहते हो? कुछ हम बात चाहते हुई? हैं जी, कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो आदमी चले गए वो तो वापस आएंगे नहीं। दीपक की कितनी उम्र थी? दीपक की 24 साल की उम्र थी, उसकी 5-6 महीने की बच्ची है, 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, बच्चा हुआ है। और बात यह है कि कंपनसेशन ही एक मरहम लगा सकता है। एक जो उचित राशि मुआवजे की हमने मांग करी है कंपनी से कि हमें 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। कंपनी से क्यों? कंपनी से ही करी है हमने। सरकार से होनी चाहिए। सरकार से बाद में बात करेंगे। कंपनी के खिलाफ तो केस चलना चाहिए ना, तो कंपनी देगी मुआवजा। आपका वकील क्या कह रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट थोड़ी थे, ये तो ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, आइकॉन कंपनी के मालिक की कंपनी है त्रिपाठी, और उसकी जो दूसरा है, तो उनकी जिम्मेदारी है ना, उनका ठेकेदार है। वो कोर्ट में पल्ला झाड़ रहा था उनका वकील कि जी ये मालिक के नौकर नहीं है, ये कंपनी के नौकर नहीं है, ठेकेदार के नौकर है। तो ठेकेदार किसका है? कंपनी का है। तो कंपनी का हो ठेकेदार या कंपनी में हादसा हुआ हो, जिम्मेदारी कंपनी की है। दिलबाग गुटखा कंपनी बता रहे हैं। जी, दिलबाग है और कई गुटके बनते हैं, वहाँ 4 फैक्ट्रियाँ हैं। सवाल ये है कि लिफ्ट मेंटेनेंस नहीं हुई। जब कोर्ट में इन्होंने कल ये तथ्य प्रस्तुत किया जी 2020 में लास्ट रिपेयरिंग हुई थी लिफ्ट की, उसके बाद कोई मेंटेन नहीं हुई, अब 23 आ गया, 3 साल में मेंटेनेंस को प्रॉपर क्यों नहीं देखा गया। और वहाँ के वकील ने बार बार कहा जी यहाँ ये गुड्स ले जाने की, सामान ले जाने की लिफ्ट थी ये, तो उसमें क्यों नहीं लिखा गया भाई यहाँ पे व्यक्ति ना चढ़े इसमें। कहते जी आदमी उसमें गए क्यों? आपने लिखा कब था? पहले भी आदमी आते जाते रहे, पहले भी लिफ्ट गिरी है। बिल्कुल, पहले 3-4 दफा हादसे हुए वहाँ, बार हो गई। लेकिन अब ये हमारा जब आदमी इन्वॉल्व हो गया, हमारे डिसीज 3 पर्सन है, एक यहीं रहते हैं पीछे, एक आदमी जो सूरज घायल है, जो जिनकी जिंदगी और मौत से जो खेल रहे हैं, उनसे कोई गवाही हुई अभी तक? उनसे गवाही नहीं ली, बार बार कहने पर भी, क्योंकि पुलिस ने एक ही बात कही, जब तक डॉक्टर में अलाउ नहीं करेगा हम उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकते। वो इंजर्ड है और वो जैसे ही बोलता है उसके कमरे में बहुत पेन होता है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर उसको फिटनेस नहीं दे रहा गवाही देने के लिए। SHO तैयार है, SHO सेम डे 2 दिन बाद भी जा रहा था, उसको डॉक्टर ने मना किया कि इज नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट।
तो स्टेटमेंट के लिए डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती। उसके परिवार वालों ने भी प्रभाव डाला कि भाई आप स्टेटमेंट लीजिए। जब वो हमसे बात कर सकता है, मीडिया से क्यों नहीं बात कर सकता है, पुलिस से क्यों नहीं बात कर सकता? अब इसके पीछे क्या राज है हम इतना डीप नहीं जा सकते। नाम BL कपूर गए देखने, लेकिन उनका बंदा भी हमारा कोर्ट में था। वो जो BL कपूर में एडमिट है उसका बंदा भी वहीं था कोर्ट में। कल सारी बातें हुई हैं और कोर्ट ने यही कहा है भी 15-15 लाख कंपनी देने को तैयार है। हमने कहा 15 लाख से कुछ नहीं होता, कंपनी मोटी जिम्मेदारी ले। हमने 1 करोड़ की डिमांड रखी है एक आदमी ने, ठीक है ना। जान की कीमत तो कई करोड़ है, लेकिन उसके बच्ची है, उसका परिवार है, उसकी माँ है, उसकी बहू भी है और परिवार में भी हैं। तो सवाल है कि वो अरबोपति आदमी है, वो इतना तगड़ा वकील खर्च कर सकता है उसके वकील के ऊपर जिसके फीस लाखों रुपए में। अभी 2 पेशी हुई हैं तो लाखों रुपए तो वकील साहब के बन गए। कल 10 वकील खड़े थे उनके वहाँ पे जूनियर। तो ये गरीब आदमी को देने में कैसे पीछे हट रहा है मालिक? तो मालिक को या तो सामने आए, अब वो वकीलों को आगे कर रहा है कि मेरी अग्रिम जमानत हो जाए और मैं बाहर ही रहूँ। हमारा ये कहना है कि या तो सही मुआवजा मिले या मालिक को जेल में डालो। तो पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, कुछ ये बात हुई? गिरफ्तारी पुलिस कहती है हमने भाग गए पुलिस कह रही है हमने गिरफ्तार कर लिया। पहले दिन वो बेंगलोर में था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है, बेंगलोर से फ्लाइट लेके वही और चला गया। फैक्ट्री जब लॉक हो गई सारे वर्कर ने उन्होंने भगा दिए और अभी तक वो फैक्ट्री सील है, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी कोई नहीं हुई? गिरफ्तारी वो कहते हैं हुई है, हम कोर्ट में तो नहीं पेश किया गया। पुलिस कहती है हुई है, हमारे सामने तो नहीं आया, ना कोर्ट में आया बंदा कोई। तो पुलिस झूठ बोल रही है? अब देखो क्या बोल रही है, या तो आप अभी या वकील को बताया जा रहा है या वकील के थ्रू वो आना चाह रहा है। बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी पेश नहीं होते अक्सर। संविधान कानून सबके लिए एक है। वो ठीक है, हथकड़ियाँ डाल के लाना चाहिए ना उसको। हथकड़ी डाल के लाए, गिरफ्तार करके। किसी आईकॉन वालों को नहीं पकड़ा अभी तक। तो गरीबों के लिए कानून बनाए, ऐसा कुछ है? कानून तो गरीब आदमी पिसता ही है हमेशा कानून में। तो कानून तो सबके लिए है। मुद्दे बहुत हैं, परेशानियां बहुत है, समस्याओं दिखाने वाले चैनल बहुत हैं, मगर समस्याओं पर समाधान करने वाले चैनल नहीं है। दुर्गेश पाठक जी की तरफ से विशेष बात कहूँगा, हमारे क्षेत्र के MLA हैं और हमने इलेक्शन में भी काफ़ी काम किया है। हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार में है। मैं ये कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक हादसा दिल्ली में घट गया, एक भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का बंदा हमारे पास नहीं आया, इस परिवार के पास नहीं आया सांत्वना जताने, ना ये आंसू बहाने आया, ठीक है। उन्हीं के एरिया में नारायणा फैक्ट्री है, वहाँ का पार्षद है, बहुत पैसे वाला है, बजाज साहब हैं, उनको भी सिंपैथिकली आना चाहिए था अगर हमदर्दी है गरीबों से। हाँ BJP से हैं वो, ठीक है ना। तो हमारे पाठक जी को हमने समस्या रखी और पहले दिन ही जिस दिन रात को 12:30 बज गए उनको FIR लिखाते 12:30 बजे FIR लिखा के खुद वो गए हैं। SHO ने खुद कहा जी मैं छुट्टी पे था, वो संडे का दिन था। मैं रास्ते में से वापस आया हूँ, जब इंसिडेंट हुआ नारायण में मैं रास्ते में से वापस आया हूँ और मैंने आगे FIR दर्ज कराई है और मैंने ऐसी धारा लगा दी है कि इसमें जमानत नहीं होगी। तो मैं SHO की नीयत पर कोई वो नहीं देना चाह रहा। SHO की नीयत साफ थी। SHO चाहता हल्की धारा लगा सकता था, बार के बार बेल हो जाती। अगर ये धारा कब लगी? जब रोडों पर उतरे लोग, जब धाराएं लगाई गई। FIR पहले ही लगा। आप लोग रोडों पर क्यों उतरे हुए? रोडों पे यूं उतरे, आक्रोश था लोगों को। 3 डेड बॉडियां वहाँ पड़ी हैं। हमारी बॉडी बड़ी लेट दी गई दीनदयाल में, वहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही थी। मोर्चरी में और बॉडियां निकले जा रही हैं। हमारे सामने 6-7 बॉडियां निकली हैं पोस्टमार्टम होके। हमारी ही बॉडी को क्यों लेट किया? आप ये चाहते हो कंपनी आपको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे दे, उस बच्चे की जान से तो बढ़कर नहीं है, मगर फिर भी कंपनी को सोचना चाहिए ऐसी दुर्घटना कहीं भी हो जाए बिल्कुल, तो रोडों पर ना उतरना पड़े हमारे गरीब मजबूर कमजोर लोगों को। रोड पे उतरने में दुख भी हो रहा था कि हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। और जब नारायण दीनदयाल के बाहर ट्रैफिक जाम किया था वो मायापुरी तक लाइन लग गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह मीना है और लाखों आदमी सफर करें हमारी वजह। क्या लगते हो दीपक? वो भी नहीं हो जाए। मेरे दीपक जी का पारिवारिक संबंध है, वैसे हम बिरादरी के नहीं है, लेकिन ये मालती मेरे घर में हमारा क्लिनिक है, क्लिनिक में हमारे साथ काम करती थी। मेरी मिसेज का क्लिनिक है यहाँ पे, तो हमारे पारिवारिक संबंध है। मैं दुख सुख में साथ खड़ा हूँ और मैं चैनल के आपसे उम्मीद करता हूँ, आपने दीनदयाल में भी स्टेटमेंट लिए हैं और जगह भी लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पेन लिया और कोई चैनल भी इतना आगे बढ़कर काम नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स इसमें ना हो, ना आप पार्टी का कोई दोष है। मैं तो BJP का इसमें दोष सिर्फ ये मानता हूँ कि उनको हमदर्दी के नाते आना चाहिए था। मैं सभी आपको बताना चाहता हूँ, हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, जात पात की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंसानियत की बात कर रहे। जो इनका कर्तव्य और इनका धर्म बनता है उससे ना भटके और गरीबों को भी ना भटकाए। जो पढ़ना लिखना नहीं जाता, इन्हें न्याय मिलना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए जिन पर ये भरोसा कर अपने घर में सुख की नींद सोते हैं। मगर आप ये देखिए, पुलिस जो प्रशासन है वो भटका रहा था, झूठ बोल रहा था, ये हमने देखा। अब शासन प्रशासन कैसे इन्हें राहत दिलाएगा, इन्हें इंसाफ दिलाएगा, यही हम जानने आए थे दीपक के घर इंद्रपुरी। तमाशे प्रार्थना करते हैं
3 आदमी चले गए, परमात्मा उसको जल्दी स्वस्थ करे। और कल वकील ने उनके ये भी बोला है, अपोजिट पार्टी के मालिक ने, कि ताउम्र हम इसका जो भी इलाज होगा, इसमें 1 करोड़ भी खर्च हो हम करेंगे। इसकी पढ़ाई का बच्चों का जिम्मेदारी हम लेते हैं, या इसके और नौकरी का जिम्मेदारी हम लेते हैं, परिवार में एक नौकरी देंगे, ये उन्होंने कोर्ट में कहा है। अब वो कहाँ तक मजिस्ट्रेट साहब जब लिख रहे थे, 1.5 घंटा वो बोलता गया, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा जी मेरे 8 पेज तो लिखते लिखते मेरे ही भर गए, तो मैं अभी 4 बजे अपना ऑर्डर दूंगा, लेकिन कल 4 बजे भी ऑर्डर नहीं दे सके। इसका मतलब केस बहुत क्रिटिकल है और मजिस्ट्रेट साहब बड़ा सोच समझ के इस पर डिसीजन दें। मेरा तो न्यायाधीश से भी ये निवेदन है कि आप इंसानियत के नाते आपने जो बात करी है, तो एक सही न्याय होना चाहिए और मालिक जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। मालिक की जिम्मेदारी है, उसकी फैक्ट्री में लिफ्ट थी, और ठेकेदार जो आईकॉन का है उसकी जिम्मेदारी थी, तो दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मुआवजा दें। फिर ESI का जो भी क्लेम मिलेगा, ESI का वो अलग मुआवजा, वो इनका इंटाइटलमेंट है। हर कर्मचारी काम करता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से उसे क्लेम मिलता ही मिलता है, तो वो क्लेम एक अलग है। लेकिन इंसान के नाते, और हमने आप पार्टी से भी डिमांड करी, हमने दुर्गेश पाठक जी को बोला है, आप पार्टी, अभी एक पुलिस वाला मरा मायापुरी का, 1 करोड़ रुपया एकदम डिक्लेयर किया है, और भी कई मरे, आज भी 14 आदमियों का आया, कोरोना वालों को 14 करोड़ रुपया मिलेगा। तो हम चाहते हैं, जब हम पार्टी के एक सॉलिड वर्कर हैं, हम एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, पदाधिकारी भी है, मैं 5 विधानसभाओं को देखता हूँ, सीनियर सिटीजन विंग का करोलबाग का अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाहता हूँ आम पार्टी भी इसके विजय में माननीय केजरीवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक अच्छी सी अमाउंट राशि इस परिवार को दें, तीनों परिवार को दें, और घायल को भी दें। आप गिरफ्तारी के लिए प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे? देखो जी, प्रेशर यही है, अब ये है SHO साहब को हमने कह दिया, उन्होंने कहा जी अभी कोई प्रदर्शन वगैरह ऐसा ना करें, हम गिरफ्तारी करेंगे, और कर ली हमने। यहाँ तक हमको बोला गया कि पकड़ लिया गया, लेकिन हमारे सामने ना मालिक आया है, सिर्फ आईकॉन का एक बंदा आया था। इंदरपुरी थाने में मीटिंग हुई थी, SHO साहब भी वहाँ बैठे थे, नारायण के, इंदरपुरी के भी SHO वहाँ थे, और ACP साहब बैठे थे। हमारी 2.5 घंटे उससे बातचीत इंदरपुरी थाने में चल रही है। उन्होंने वहाँ एक अपना कोई घनश्याम करके ऐसे नाम था, कहता जी वो फैक्ट्री मालिक का मैं दोस्त हूँ, और मुझे रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ भेजा है। तो मालिक दूसरे व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार करवा सकते? हाँ, नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करा सकते? कैसे पता चलेगा? वो मैंने कहा मित्र बन के तो आ गए, तो मालिक कहाँ हैं? वो कह रहे जी मेरी भी फैक्ट्रियाँ हैं, वो डर के मारे यहाँ नहीं रहा है मालिक, मार पिटाई ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस पकड़े भाई, पुलिस की ड्यूटी है ना, पुलिस की कस्टडी में रहे वो जो भी है, पुलिस उसको पेश करे और वहाँ से जेल भेजे। आप विधायक जी के हाथ में तो इतनी पावर है कि वो प्रेशर डाल सकते हैं? नहीं, विधायक जी ने बहुत प्रेशर डाला है, DCP से भी बात करी है, लेकिन जो काम पुलिस का, पुलिस और आपको पता है क्या हालत है सेंटर का और स्टेट का, ये आपको पता ही है। हम जायज़ काम भी कहते हैं तो वो बड़ी मुश्किल सुनाए हुए थे। कल भी आपने, आज भी पढ़ा होगा, LG साहब ने, कल मुख्यमंत्री की मीटिंग थी, LG साहब ने एक भी बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री की नहीं सुनते हैं, तो LG साहब भी खिलाफ हैं आप पार्टी के। तो अगर उनका कोई बंदा बीजेपी का एक भी होता तो अब तक कई करोड़ रुपए डिक्लेयर हो जाते सेंटर से भी, और यहाँ उनका MP भी और विधायक भी दे देता। लेकिन ये आप पार्टी मुद्दा बनाकर तो दिल्ली पुलिस हो सकता है उस हिसाब से ना उनको सेव करने दिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। आप देख रहे थे नरेना की जो हादसा हुआ था, दिलबाग कंपनी में जो लिफ्ट गिरी थी, हम तीनों परिजनों के पास गए थे, और जो व्यक्ति घायल है सूरज, उसको भी इलाज के लिए पैसा पहुंच रहा, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो लेबरों को हक अधिकार बिना रोडों पर उतरे मिले, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि आपकी समस्या क्या है और समाधान कहाँ से मिल सकता है। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।